बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरा नाम है मोहम्मद अफ़ज़ल और आप देख रहे हैं इस्लामी मालूमात अफ़ज़ल के साथ। आइए चलते हैं हम अपनी अगली किस्त की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शुक्रिया। कुरैश को अपनी शामी तिजारत के बारे में ख़तरा था, वो ख़तरा भी अब सर उठा चुका था। कुरैश का एक बहुत बड़ा सरदार था अबू सुफियान, ये हरब का बेटा था। हिजरत के दूसरे साल वो तिजारत के इरादे से शाम गया। कुरैश के और लोग भी साथ थे। फिर लौटा तो दौलत का ठिकाना ना था, सामान भी बेइंतहा था। इस्लामी दस्ते काफ़िलों से छेड़छाड़ तो किया ही करते थे। अबू सुफियान को अंदेशा हुआ कि माल वाफर है और आदमी थोड़े हैं, कहीं मुसलमान को कोई दस्ता छापा ना मार दे। चनाचे इसने कुरैश के पास एक आदमी दौड़ाया। ये था अमरू का बेटा जमजम। अबू सुफियान चाहता था कि कुरैश को इस ख़तरे की खबर हो जाए ताकि वो मदद के लिए आ जाएं। जमजम को भेजते हुए इसने कहा, मक्का पहुंचते ही ऊँट के दोनों कान काट देना, फिर कुजाबे रुख बदल देना और अपनी कमीज़ को आगे पीछे से चाक कर देना और फिर बेतहाशा चीखना, मदद मदद। मक्का में यही दस्तूर था, जब भी कोई ख़तरे की बात होती तो लोग ऐसा ही करते। इस तरह पूरे शहर में खलबली मच जाती और देखते ही देखते सारे आदमी जमा हो जाते। हिजरत का दूसरा साल था और शाबान का महीना था। मक्का में अब्दुल मुत्तलिब की बेटी आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब इस कदर डरावना था कि आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घबरा गई और खौफ से इनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी ऊँट पर सवार है और वो तेज़ी से बढ़ा चला आ रहा है। फिर अब तक पहुँच कर वो रुक गया और ज़ोर से चीखा, कुरैश के लोगों, 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कत्लगाहों पर पहुँच जाओ। यह सुनकर सब लोग जमा हो गए। फिर वो आदमी खाना काबा में दाखिल हो गया और लोग भी पीछे पीछे गए। सारे लोग इसके इर्द गिर्द खड़े थे कि अचानक इसे लेकर ऊँट काबा की छत पर चढ़ गया। फिर वो ज़ोर से चीखा, कुरैश के लोगों, 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कत्लगाहों पर पहुँच जाओ। फिर इसका ऊँट एक पहाड़ पर चढ़ गया, अबू कबीस नामी पहाड़ पर। वहाँ पहुँचकर वो आदमी फिर ज़ोर से चीखा, कुरैश के लोगों, 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कत्लगाहों पर पहुँच जाओ। फिर इसने एक चट्टान उठाई और पूरी ताकत से ज़मीन की तरफ फेंक दी। चट्टान ज़मीन पर गिरते ही पाश पाश हो गई और उसके टुकड़े छटक कर मक्का के सारे घरों में पहुँचे। कोई भी इससे महफूज ना रहा। सुबह हुई तो आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने भाई अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया और इनको अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर वो बोले, देखो बहन, अब किसी और से ना बयान करना, यह ख्वाब किसी से कहने का नहीं। लेकिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ख़ुद ही रहा ना गया और उन्होंने अपने किसी दोस्त से बयान कर दिया। दोस्त से कहना था कि आंधी की तरह यह बात पूरे मक्का में फैल गई। अबू जहल और इसके साथियों को भी मालूम हो गई। उन्होंने सुना तो आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खूब मजाक उड़ाया। अबू जहल ने तमस्खर के अंदाज़ में अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, अब तक तो तुम्हारे यहाँ के आदमी ही नबी हो रहे थे, अब औरतें भी नबी होने लगी। लेकिन आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ख्वाब सच्चा निकला। जमजम 3 दिन के बाद मक्का पहुँच गया। मक्का पहुँचकर इसने ऊँट के दोनों कान काट दिए, फिर अपनी कमीज़ फाड़ डाली और कुजाबे का रुख बदल दिया। फिर चीखा, कुरैश के लोगों, लवी बिन गालिब के फ़र्जंदों, तुम्हारा काफ़िला आ रहा है, मुश्क और खुशबुएँ ला रहा है और भी बहुत सा सामान ला रहा है, बढ़कर इसे बचाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथी इसे लूट ना लें। दौड़ो दौड़ो, मदद के लिए दौड़ो, अपने सामान को बचाओ। अरब की गैरत व हमीयत का हाल किसे मालूम नहीं। किसी कबीले का कोई आदमी किसी को हाथ से कत्ल हो जाता तो एक हंगामा बर्पा हो जाता और देखते ही देखते जंग के शोले भड़कने लगते। दोनों तरफ से टिड्डी दिल उमड़ आता और खून की नदियां बह जाती। फिर ये लड़ाइयाँ साला साल कायम रहती। कबीले के कबीले कट जाते, कुंबे के कुंबे वीरान हो जाते, लेकिन वो बंद होने का नाम ना लेती। अरब में लिखने पढ़ने का रवाज ना था, लेकिन मकतूल का नाम कागज़ पर दर्ज होता और पुश्त तक बच्चों को याद कराया जाता कि वो बड़े हों तो इसका बदला लें। वाहिस और बसूस की क़यामत खेज़ लड़ाइयाँ कौन नहीं जानता, 40 बरस तक कायम रहीं और हज़ारों लाखों जानें इनकी नज़र हो गईं, वो भी इसी बिना पर हुईं। रजब 6 हिजरी का वाक़या है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 आदमियों को नखला की वादी में भेजा कि वहाँ ठहर कर कुरैश के इरादों का पता लगाएं। इत्तफाक से कुरैश का एक मुख्तसर सा काफ़िला इधर से गुज़रा। इन लोगों ने इसे लूट लिया और एक आदमी को कत्ल और 2 को कैद किया। कत्ल होने वाले आदमी उमर बिन हज़रमी था, जो आमिर बिन हज़रमी का भाई था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज़ हुए और फरमाया, मैंने तुम्हें इसलिए तो नहीं भेजा था। इधर कुरैश को ख़बर हुई तो वो गुस्से से बेखुद हो गए और जज्बा इंतकाम से सरशार। अब इन्हें जंग की धुन थी और दिन रात इसी की फ़िक्र में जमजम की पुकारने पर ज़ख़म पर नमक छिड़का और आतिश गज़ब को भड़का दिया। अब वो जोश से बेताब हो गए और जंग की तैयारियों में लग गए।
जल्दी जल्दी उन्होंने बहादुर सिपाहियों को जमा किया और जिस कदर मुमकिन था ऊँटों घोड़ों का इंतज़ाम किया, जिसे देखिए गुस्से से बेताब था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टक्कर लेने पर दूसरों को बार रहा था। जोश का आलम था, हर एक जाने के लिए तैयार था और जो नहीं जा सकता था अपनी तरफ से आदमी भेज रहा था। कुरैश के सारे सरदार इस मुहिम में शरीक हुए, अलबत्ता अबू लहब की हिम्मत ना हुई, इसलिए इसने 4000 दिरहम पर एक आदमी को तैयार कर लिया और अपनी बजाय इसे भेज दिया। वरना जोश का तो ये हाल था कि अगर कोई जाने से जी चुराता तो साथी बिगड़ जाते और इसको शर्म दिलाते हुए कहते, तुम तो औरत हो, घर ही में घुसने रहने के आदी हो। नतीजा ये होता कि इसे गैरत आ जाती और वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता। कुछ लोग जोश दिलाने और जज्बात को भड़काने में पेश थे। सुहेल नामी एक सवार भी इन्हीं में से था। इसने कुरैश के लोगों से कहा, गालिब के बेटों, क्या तुम्हें गवारा है कि मुसलमान हमारे काफ़िलों को लूट लें? क्या तुम्हें गवारा है कि वो सारे सामान पर कब्ज़ा कर लें और तुम्हारे ऊँटों को हंका के ले जाएं? किसी को माल की ज़रूरत हो तो माल हाजिर है, किसी के पास हथियार ना हो तो हथियारों की भी कमी नहीं। इस तरह कुरैश 950 बहादुरों के साथ निकले, साथ ही 100 घोड़े और 700 ऊँट भी थे। पैदल फ़ौज लोहे में डूबी हुई थी, इसके अलावा सूजर रही थी, साथ में गाने वाली औरतें थीं। ये बदनसीब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अशार कहती और इस तरह सिपाहियों को आतिश ग़ज़ब को और भड़काती। दुश्मनों का ये लश्कर अकड़ता हुआ चला, हर एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दांत पीस रहा था और गुस्से से होंठ चबा रहा था। इनके पेश नज़र सिर्फ यही न था कि काफ़िले को बचा लाएं, इनका इरादा यह भी था कि इस आए दिन के ख़तरे को हमेशा के लिए दबा दें और मदीना में ये जो ताकत जमा हो रही है इससे इस तरह कुचल डालें कि तिजारती रास्ता बिल्कुल महफूज हो जाए। इधर अबू सुफियान को काफ़िले को लेकर आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते सरज़मीन हज्जाज से बहुत करीब हो गया। खौफज़दा तो था ही, अब आगे की खबरें मालूम करने लगा कि मुसलमानों की जद में ना आ जाए। फिर जब वो रात है जिसमें इसे बदर के चश्मे पर पहुंचना था तो ऊँट तेज़ी से पानी की तरफ बढ़ने लगा, हालांकि पानी की इन्हें कोई ज़रूरत न थी। अभी एक ही दिन पहले वो खूब सैराब हो चुके थे। काफ़िले वालों ने यह माजरा देखा तो घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अब तक तो ऊँटों ने कभी ऐसा न किया था, आज क्या बात है। रात भी बड़ी तारीख थी, निगाह कुछ भी काम नहीं कर रही थी। इससे इनकी घबराहट और बड़ी और खौफ से बुरा हाल हो गया। अबू सुफियान ने अब रुख बदल दिया। इसको डर था कि कहीं मुसलमान ताक में होंगे और वह बदर के पास ही छुपे होंगे, लिहाजा इसने दूसरा रास्ता पकड़ा। बदर से हटकर अब वो साहिल पर चलने लगा। इस तरह बदर अब बाएं जानिब था और वो तेज़ी से बढ़ रहा था। इधर कुरैश बराबर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में वो जहाँ कहीं पानी देखते पड़ाव डाल देते, ठहर कर ऊँट ज़िबा करते, खुद खाते, दूसरों को खिलाते, शराब व कबाब के दौर चलते, फिर वो वहाँ से आगे चल देते। इस तरह वो खाते पीते ऐश करते और गरूर से अकड़ कर चलते जा रहे थे कि मक्का से एक आदमी पहुँचा और इसने कहा, भाइयों अब मक्का लौट चलो। काफ़िला बिल्कुल सही सालम लौट आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों के हाथ नहीं लगा। खैर इसी में है कि अब लौट चलो। मदीना वालों से टक्कर लेने की मत सोचो कि वो ककड़ी की तरह काट कर रख देंगे। कुरैशी भाइयों अब आगे ना बढ़ो, काफ़िला तो बच गया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तुम तो काफ़िले ही को बचाने निकले थे, अल्लाह ने खुद ही इसे बचा लिया। इस आदमी ने ये बातें इन्हीं के भले के लिए कही थी, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ना हुए। अक्सर लोगों ने साफ इनकार कर दिया। कबीला बनी हाशिम की समझ में ये बातें आ गईं, चनाचा उन्होंने लौटना चाहा, मगर अबू जहल बिगड़ गया। तन कर बोला, नहीं बाखुदा, हम हरगिज़ नहीं लौटेंगे, हम तो बदर तक जाएंगे। बदर एक गाँव है जहाँ हर साल मेला लगता है, मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील पर वाक़या है। वो आदमी अबू सुफियान के पास लौट आया। आकर इसने सारा किस्सा सुनाया और जो कुछ बातें हुई थी सब बयान कर दी। अबू सुफियान ने ये बातें सुनी तो इसे बहुत अफसोस हुआ। बेसाख्ता इसकी ज़बान से निकला, हाय मेरी कौम, ये सब अबू जहल की कारस्तानी है। वो लौटने पर तैयार ना हुआ क्योंकि वो आज लोगों का सरदार बन गया है। इसने लोगों पर जुल्म किया, इसने खुद राई से काम लिया। खैर ख्वाही की बात थी लेकिन इसने ठुकरा दिया। दूसरों की ना सुनना बहुत बड़ा ऐब है, इसका नतीजा बर्बादी और हलाकत है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगली किसके